मिड कैप कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में टोटल 32 फंड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कि अधिकतर लंबे टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। वैसे पास्ट में इस कैटेगरी के कई फंड्स ने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन इन बढ़िया रिटर्न्स का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप सही फंड का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों, आज हम एक और शानदार मिड कैप फंड का डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें कि हम इस फंड को बेसिक्स, रिटर्न्स, रेशियोज एंड पोर्टफोलियो के बेसिस पे रिव्यू करेंगे। और दोस्तों, यदि आप ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस एंड म्यूचुअल फंड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को रिव्यू करेंगे, जिसमें कि हम वीडियो के लास्ट में फंड के कंक्लूजन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। आईसीआईसीआई का ये फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 7,557 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का एयूएम भी बढ़िया है, जहां पर हमें कोई भी लिक्विडिटी का क्रंच नहीं होने वाला। साथ में इसमें अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ भी है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.02% है। साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। तो जब से ये फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में जुड़े हैं, ये फंड पहले से काफ़ी बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 43.68% टाइम्स देखे गए हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 56.07% टाइम्स आए हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही 5 सालों के एवरेज रिटर्न्स को देखें तो ये 19.54% है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स थोड़े लोअर साइड पे जरूर है। वहीं पर यदि फंड के 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 28.96% टाइम्स हैं, जबकि 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 71.04% टाइम्स हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही हमें यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स भी अच्छे दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स 18.60% के हैं। हालांकि यहाँ पर बीच में कुछ एक साल फंड के लिए खराब रहे, जो कि किसी भी फंड के साथ में हो सकता है। दोस्तों, यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 16,98,000 होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 14,86,000 रुपीज़ से बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,52,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 4,55,000 रुपीज़ से बेटर है। चलिए दोस्तों, फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे भी नज़र डालते हैं, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.56% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से बढ़िया है। जहां पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 21.75% है, जहां पर बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 19% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक 28 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 26.78% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। जहां पर फंड की रैंक 41 फंड्स में से 3rd रही है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 19.95% है, जो कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। जहां पर फंड की रैंक 51 फंड्स में से फर्स्ट रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जहां पर लास्ट 3-4 साल में तो फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालते हैं, जहां पर यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 4.36% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये फंड का कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है, जहां पर इसकी 41 फंड्स में से 3rd रैंक है। बीटा देखें तो ये 0.98 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ये 0.96 है। बीटा रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कोई फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा वोलेटाइल है, हालांकि ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। जहाँ पर फंड की रैंक 24th है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.08 है। साप रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, जहाँ पर इसकी पूरी कैटेगरी में 4th रैंक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया हैं, जहाँ पर यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये 102 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। दोस्तों, अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतना बढ़िया माना जाएगा। तो यहाँ पर फंड का अपसाइड बहुत ही अच्छा है। वहीं पर फंड का डाउनसाइड देखें तो ये 84 है,
जबकि कैटेगरी एवरेज का ये 93 है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर 10% से करेक्ट होता है तो ये फंड ओनली 8.40% से डाउन आता है। तो ये भी फंड का कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक प्रिपेयर की है जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है और ये भी बताया है कि कैसे आपको फंड सिलेक्शन करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। साथ में इसमें मैंने अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई फंड के रेशियोज की। अब बात करते हैं फंड के पोर्टफोलियो की, जहां पर हमें टोटल 85 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पर 38.24% है, जो कि फंड के अच्छे डाइवर्सिफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर फंड का पी देखें तो ये 30.69 है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग यहाँ पर 1.98 है और फंड का टर्नओवर रेशो 24% है। दोस्तों, टर्नओवर रेशो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने ज़्यादा चेंजेस करता है। तो यहाँ पर फंड के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होती है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में 10.25%, मिड कैप स्टॉक्स में 77.33% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 10.44% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये भी लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही है, जो कि बढ़िया माना जा सकता है। दोस्तों, अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें मेटल एंड माइनिंग, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड केमिकल आते हैं। साथ ही आप यहाँ पर फंड के टॉप स्टॉक्स को देख सकते हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक शानदार फंड है जिसमें कि फंड लगभग सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। सो जो निवेशक एक एग्रेसिव मिड कैप फंड के बजाय एक वैल्यू फंड को देखना चाहते हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।